या पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। गुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वन्दे राजानं कुलशेखरम्। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थं भवे भवे मे अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मुकुंदमाला कालक्षेप का दूसरा सत्र है ये। पहले कालक्षेप में हम इस मुकुंदमाला के रचयिता कौन है इत्यादि विषयों के बारे में इस मुकुंदमाला की तो पहले कालक्षेप में हम इस मुकुंदमाला के रचयिता कौन है उनके बारे में स्पष्टता मिलती है या नहीं है इसके बारे में हम चर्चा किए थे। और मुकुंद शब्द, मुकुंदमाला शब्द, इनका अर्थ भी हम जानने का प्रयत्न किए थे। और आज हम पहला श्लोक का अनुभव लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हमें इस मुकुंदमाला से जो भी हमारे जीवन के लिए उपयुक्त अंश होंगे उनको लेने में दृष्टि प्रसारित करनी है। भगवान के गुणगान करते हैं स्वामी, बहुत भक्तिपूर्ण तरीके से इस स्तोत्र का निर्माण किए हैं स्वामी। तो हमें भी ऐसा भक्तिमान होने का प्रयत्न, होने की प्रार्थना ये सब करनी चाहिए। यहाँ पहले श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि सदा आपका नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करते रहूं मैं, ऐसी प्रार्थना। तो पहला श्लोक, श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुंद। इसमें भी मुकुंद संबोधन करते हैं। मुकुंद के प्रति इस मुकुंद माला को समर्पित कर रहे हैं ना, इसलिए मुकुंद वो संबोधन है। मुकुंद संबोधन करके श्री वल्लभ इति, वरद इति, दयापर इति, भक्त प्रिय इति, भवलुंठन कोविद इति, नाथ इति, नागशयन इति, जगन्निवास इति, प्रतिदिनम आलापिनम माम कुरु। तो इति ऐसा बोलकर माम मुझे, प्रतिदिनम रोज, ऐसे आलापिनम ऐसे बोलने वाला, कुरु बनाइए। तो भगवान को मुकुंद ऐसा संबोधन करके ऐसा आलापन करने वाला मैं बनूं, ऐसा आलापन करने वाले की तरह दास को बनाइए, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में रख रहे हैं। यह भगवान के अनेक नाम उसका उल्लेख है। श्री वल्लभेति ऐसा प्रारंभ करते हैं। यहां से स्तोत्र प्रारंभ हो रहा है ना।
जब भी कोई ग्रंथ हो, कोई स्तोत्र ग्रंथ हो, उसके प्रारंभ में मंगलवाची शब्द से प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारे भाष्यकार स्वामी अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले सब प्रारंभ करते हैं, वहां अ आकार से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आकार भगवद्वाचक शब्द है ना। आइति भगवतो नारायण से प्रथमाभिधानम, भगवान नारायण उनका पहला नाम है अ। तो उस भगवान का जो नाम है, उस नाम को बताने वाला एक अक्षर, यानी उस वो अक्षर ही वो नाम है, उस अक्षर से प्रारंभ कर रहे हैं। वहां अखिल शब्द में अ भगवान को बता नहीं रहा, पर भगवान को बताने वाला एक अक्षर वहां है, वही मंगलदायक होता है। कई प्रबंधों में, व्याख्यानों में हम देखते हैं कि आचार्य श्रीयपति ऐसा प्रारंभ करते हैं। दुनिया में लक्ष्मी जी से बड़ी मंगल देवता कौन हो सकती है? तो उस लक्ष्मी वाचक पद जो श्री शब्द है, उससे प्रारंभ करते हैं, श्रीयपति आए। हमारे आचार्य ही नहीं, माघ जो एक महाकवि था, वो अपने शिशुपाल वध प्रबंध के प्रारंभ में श्रीयपति श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि, ऐसा श्रीयपति ऐसा प्रारंभ करते हैं। तो कई सारे लोग अपने ग्रंथों के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो मंगलवाचक शब्द है। और इस प्रबंध में भी कुलशेखर स्वामी, वो कुलशेखर स्वामी आழ்वार हो सकते हैं या उनके वंश में आए कोई और राजा, पर वो कुलशेखर स्वामी क्या करते हैं, श्री वल्लभेति ऐसा श्री शब्द से प्रारंभ करते हैं इस स्तोत्र को। भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें ये श्री वल्लभ ये नाम को चुनते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में श्री जी का महत्व उतना ज्यादा है। दक्षिण में इतना यह नाम प्रचार में नहीं है, पर उत्तर भारत में तो हमारा संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय है ना। क्योंकि श्री जी का इतना महत्व है हमारे संप्रदाय में, गुरु परंपरा में श्री जी है। हमारे उपायानुष्ठान के संदर्भ में पुरुषकार बनकर रहती है। कैंकर्य करते समय कैंकर्य स्वीकार करने के लिए विराजमान होती है। हमारे छोटे छोटे कैंकर्यों को भी बड़ा बनाकर दिखाती है भगवान को। ऐसे अनेक संदर्भों में हमारी माता, लोक माता, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, मुख्य अंश है। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में श्री जी का इतना महत्व है। तो भगवान को पुकारने में क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को पुरस्कार करते हुए पुकारते हैं, श्री वल्लभ। उसमें भी लक्ष्मी जी के अनेक नाम है ना, लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा, माँ। लक्ष्मी जी का भी एक सहस्त्र नाम है ना। तो इतने नाम हैं, उसमें क्यों श्री शब्द का ही यहां प्रयोग करना है? जैसे भगवान का आकार पहला नाम है, अइति भगवतो नारायण से प्रथमाभिधानम, ऐसा ही श्रीरिति प्रथमम नाम लक्ष्म्याः बोलते हैं। लक्ष्मी जी का पहला नाम क्या है? श्री ही। लक्ष्मी जी का पहला नाम क्या है? श्री ही। क्यों ऐसा? क्योंकि वो नाम ऐसा है कि वो इतने सारे अर्थों को दिखाता है। लक्ष्मी जी का जो काम है
लक्ष्मी जी के जो गुण हैं उनको दिखाने वाला नाम है वो। कैसे दिखाता है? श्री शब्द का 6 अर्थ बताए जाते हैं। शृणोति, श्रावयति, श्रयते, श्रीयते, शृणाति, शृणाति। कई सारे धातुओं से कई सारे अर्थों में श्री शब्द व्युत्पन्न है। जैसे पहले शृणोति, श्रावयति। शृणोति माने सुनती है, श्रावयति माने सुनाती है। अरे क्या सुनती है, क्या सुनाती है? हमारे जैसे जो भक्त है ना, हम जब जाकर लक्ष्मी जी से विनती करते हैं, अरे माँ हमें बचाइएगा, हमारा ये कष्ट है, उसे हमें मुक्त करिएगा। ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तब लक्ष्मी जी सुनती है। दुनिया में सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं ना। आजकल कई लोग कई सारे मानसिक समस्याओं का मानसिक समस्याओं से वो उनको झेल रहे हैं ना, उनसे पीड़ित हैं लोग। कई सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, ऐसे जाते हैं। दास के रिश्तेदारों में एक नजदीकी रिश्तेदार है जो साइकोलॉजिस्ट है। मैं उनको एक बार पूछ रहा था, अरे साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो बोले कुछ भी नहीं, सुनना। वो आकर अपने कष्ट बताते हैं, हमें सिर्फ सुनना है। मैं बोला अरे ये तो कोई भी सुन सकता है ना। वो बोले अरे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई अपना कष्ट बताए तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दुनिया ऐसी हो गई कि आजकल सभी जगहों में लोग मिलते हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलते हैं तो भी 10 लोग हैं, 10 लोग अपने अपने फोन को देख रहे हैं। ऐसी ही तो है ना स्थिति। कहीं पर भी जाओ, ट्रेन में जाते हैं तो वहां देखते हैं 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अपने अपने फोन में। पहले तो ऐसा नहीं होता था, कहीं कोई नया आदमी मिला तो उनसे बातचीत होती थी। अरे क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या करने वाले हैं, ऐसी बातचीत। आज तो कुछ नहीं, जाते हैं, ये फोन उठा देते हैं, ये मिल गया हेडसेट, ऐसे कुछ मिलते हैं तो उसको डाल देते हैं। ये डालना, ये जो है ना, ये गलती दास भी करता हूँ बहुत। पर इसको डालने से हम हमारे आजू बाजू में जो है ना उनको हम सिग्नल दे रहे हैं कि अरे आप बात मत कीजिए, मुझे कुछ सुनना है ना। हमें बोलना भी नहीं है, इसको डालने से ही हम सिग्नल दे देते हैं, अरे मुझे आपसे बातचीत नहीं करनी। तो दुनिया ऐसी बन गई कि सभी लोग अपने अपने जीवन में ज्यादातर अपने अपने फोन में बिजी है। कोई दूसरों का कष्ट सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ये दास भी यही गलती कर रहा हूँ ये। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ, पर क्या है ना, सुनना चाहिए। जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मित्र इत्यादि होते हैं, उनके जो कष्ट होते हैं उसमें हमें भी भाग लेना चाहिए। और जो विशेष रूप से वैष्णव होते हैं, उनके जो भी कष्ट हो, आर्थिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो, कोई परिवार में समस्याएं हो, हम जितना मदद कर सकते हैं उतना तो करना ही चाहिए। क्योंकि इसलिए तो हम लोग हैं ना। तो एक समूह है, हम सभी लोग श्री वैष्णव है, एक कुटुंब है, एक परिवार है, उनकी मदद करनी ही चाहिए। अरे सिर्फ श्री वैष्णवों का ही नहीं, सभी का, सभी की सहायता करनी चाहिए। पर ऐसा ही होगा, पहले हमारा परिवार, उसके बाद समाज, ऐसा ही तो देखते हैं हम लोग। तो श्री वैष्णवों का हो सका तो सभी का मदद करना चाहिए। और हमें किसी को कष्ट हो रहा है तो सुनना भी चाहिए। कई लोगों को कष्ट बताने से ही वो कष्ट मिट जाता है। सिर्फ उनको मन से उसको निकालना है, उतना ही निकालना है। तो कई पर डालना है ना, तो हमें कभी कभी सुनना भी पड़ता है।
तो आजकल ये आ, जो मेडिकल फैसिलिटीज है ना, वो सभी बहुत ज्यादा हो गए, बहुत डेवलप्ड हो गए। शरीर में जो बीमारियां होती है ना, उनके इलाज बहुत ज्यादा आ गए, पर उसके स्थान में मानसिक व्यथा आ गए। कहीं पर भी देखो, स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। इतना सुख जीवन है, पर मन में तो दुख है ही। तो हमें पहले सुनने के लिए भी तैयार होना है। हम कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? श्री जी से। श्री जी से इंस्पिरेशन ले सकते हो। वो कौन है ना, सुनती है पहले। शृणोति, शृणोति इति श्री, ये पहला अर्थ है। जो सुनती है वो श्री है। हमारे जो कष्ट हैं उन सबको वो सुनेगी। और सिर्फ सुनती ही नहीं, वो सुनाती है। क्या करती है? जाकर भगवान को सुनाती है। अरे भगवान, हमारे बच्चे ये कितना कष्ट झेल रहे हैं, इनको बचाना हमारा ही तो काम है। हम नहीं बचाए तो कौन बचाएगा? ऐसे बहुत सारे उपदेश लक्ष्मी जी जाकर भगवान को करती है। तो सिर्फ सुनना ही नहीं, वो सुनाती भी है। तो शृणोति इति श्री, सुनती है इसलिए श्री। सुनाती है, श्रावयति इति श्री, ये दूसरा अर्थ हुआ। हमारा सुनती है, भगवान को सुनाती है। उसके बाद श्रीयते, श्रयते, यानी श्रीयते शब्द ये कर्मणि प्रयोग है। हम आश्रयण करते हैं ना, हम जाकर श्री जी को आश्रयण करते हैं, तो वो उस आश्रयण का उद्देश्य बनती है। श्रीयते माने उनके प्रति हम आश्रयण करते हैं। तो ऐसा बता सकते हैं, श्रयण, आश्रयण की जाती है। श्रीयते माने तो उनके प्रति हम करते हैं ना, आश्रयण की जाती उनके प्रति होती है, तो उसका कर्म है श्रीयते। तो क्या है ना, हम जाकर सीधा लक्ष्मी जी को आश्रयण कर सकते हैं। भगवान और लक्ष्मी जी में यही फर्क है। हम भगवान के सामने सीधा चले तो कभी कभी भगवान हमारे दोषों को देखकर, अरे तू तो इतना दुष्ट है, यानी दोषयुक्त है, मैं तुझे क्यों बचाऊं, ऐसा भी भगवान बोल सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है, पहले श्री जी को ले जाना पड़ता है। और कभी कभी भगवान ऐसे भी सोच सकता है, अरे ये तो इतना नीच है, उसे मेरे पास भी नहीं आना चाहिए, ऐसा भी भगवान सोच सकते हैं। इसलिए भगवान को सीधा आश्रय करना इतना सही नहीं है। पर लक्ष्मी जी को ऐसा नहीं है, सीधा लक्ष्मी जी के पास जा सकते हैं। श्रीयते, सीधा लक्ष्मी जी का आश्रय कर सकते हैं। भगवान कैसे है ना, वो गर्म पानी की तरह है भगवान। जब पानी बहुत गर्म होता है ना, तब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा ठंडा पानी उसमें डालते हैं। रोज होता है ना, रोज नहीं तो भी ये ठंड के मौसम में तो होता है। थोड़ा कहीं से गर्म पानी लेते हैं, उसमें ठंडा पानी डालते हैं। कभी कभी बहुत ठंडा हो गया तो और भी थोड़ा गर्म पानी ऐसा उस फार्मूला को सही तरह करना है। तो जब गर्म पानी होता है, उसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी डालते हैं। जो वो पहले से ठंडा पानी है, उसको ठंडा करने के लिए कुछ और करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, वो ठंडा पानी ही है। भगवान कैसे गर्म पानी की तरह, उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए ठंडा पानी लक्ष्मी जी को ले जाना पड़ता है। पर लक्ष्मी जी पहले से ठंडा ही है ना, तो लक्ष्मी जी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान और लक्ष्मी जी के बीच में एक फर्क है। भगवान प्रसन्न भी होते हैं, कभी कभी निग्रह युक्त भी होते हैं, यानी अनुग्रह भी करते हैं भगवान, निग्रह भी करते हैं। भगवान का दोनों होते हैं, निग्रह अनुग्रह। अच्छे काम करने वालों को अनुग्रह करते हैं भगवान। पर भगवान की यह भी जिम्मेदारी है कि जो बुरे काम करते हैं उनका दंड देना।
ये भी भगवान का ही तो काम है ना। तो भगवान का निग्रह भी होता है, अनुग्रह भी होता है। पर लक्ष्मी जी के पास आते ही लक्ष्मी जी का निग्रह ही नहीं होता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना। दंडनीय व्यक्तियों को दंड देना ये लक्ष्मी जी की जिम्मेदारी नहीं है। तो नित्यम अज्ञात निग्रह, लक्ष्मी जी अज्ञात निग्रह, क्रोध निग्रह, ये लक्ष्मी जी जानती ही नहीं। इसलिए भगवान का जो निग्रह है, जो गर्मी है, उसको ठंडा करना पड़ता है। पर लक्ष्मी जी का निग्रह ही नहीं होता है तो क्या ठंडा करने का। तो लक्ष्मी जी, हम सीधा लक्ष्मी जी को जाकर आश्रयण कर सकते हैं। आश्रयण की जाने वाली श्रीयते श्री ही, ये तीसरा अर्थ हुआ। श्रयते, हम जाकर लक्ष्मी जी का आश्रय लेते हैं तो, लक्ष्मी जी की आश्रय लेते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान की आश्रय लेती है, भगवान को जाकर आश्रय करती है लक्ष्मी जी। क्योंकि लक्ष्मी जी का दोनों के साथ संबंध होना चाहिए। हमारी विनती सुनने के लिए हमारे पास भी आना चाहिए, और हमारी विनती सुनाने के लिए उनके पास भी जाना पड़ता है। तो हमारा आश्रय स्वीकारती है, जाकर भगवान को आश्रय करती है। श्रीयते श्रयते। अच्छा, तो अब चार हो गए। सुनती है, सुनाती है, आश्रयण की जाने वाली है, आश्रयण करती है, और उसके बाद शरणाति। शरणाति निखिलान दोषान बोलते हैं। शरणाति माने हिंसा करने वाली। क्या? हिंसा करने वाली। तात्पर्य यह है कि हमारे जो दोष है ना, हमारे जो दोष है उनको हिंसा करती है, उनको नाश करती है, हमारे दोषों को नाश करती है। और शरणाति च गुणैर जगत, हमारे गुणों को बढ़ाती है। शरणाति माने नाश करना, शरणाति माने विस्तृत कराना, विस्तृत करना। दोषों को नाश करती है, गुणों को बढ़ाती है। अच्छा, तो अब छह हो गए अर्थ। सुनती है, सुनाती है, श्रवण की जाने वाली है, श्रवण करने वाली है, हिंसा नाश करती है, विस्तृत करती है, दोषों को नाश करती है, गुणों को विस्तृत करती है। अच्छा, हाँ, गुणों को विस्तृत करना, वहां भगवान के गुणों को भी। जब भगवान अपने स्वातंत्र से, अपने कारुण्य, अपने वात्सल्य इत्यादियों को बाहर दिखाते नहीं है, उस संदर्भ में लक्ष्मी जी आकर उनको बाहर निकालती है, उनको बाहर निकालती है। वो लक्ष्मी जी का काम है। तो अब देखिए, लक्ष्मी जी का एक बहुत मुख्य रोल क्या है? पुरुषकार बनना है। एक पुरुषकार के लिए जो जो गुण अपेक्षित है, वो सभी गुण लक्ष्मी जी में है, और उन सभी गुणों को बताने वाला नाम है श्री शब्द, है ना। लक्ष्मी माँ ये सब नाम है, पुरुषकार लक्ष्मी जी का ही नाम है। पर पुरुषकार के लिए जो अपेक्षित गुण है, उन गुणों को बताने वाला नाम श्री, ये नाम है। अच्छा, नाम तो सब लक्ष्मी जी का ही, पर उन गुणों को स्पष्ट रूप से बताने वाला नाम श्री है। इसलिए श्री रीति प्रथमम नाम लक्ष्मिया, इसलिए ये पहला नाम बना। तो छह अर्थ सभी लोग नोट कीजिएगा। पुरुषकार के लिए सब चाहिए होते हैं ना, हमारी विनती सुनना है, जाकर भगवान को सुनाना है, हमारा आश्रय स्वीकार करना है, जाकर भगवान को आश्रय करना है, हमारे जो दोष है ना उनको थोड़ा कम करना है, हमारे गुणों को बड़ा करना है, बढ़ाना है। ये सब पुरुषकार का एक काम है, एक पुरुषकार का काम होता है। पुरुषकार कौन है? घटक बोलते हैं, मिडिल मैन।
रिकमेंडेशन, सिफारिश बोलते हैं ना, ये करने वाली है लक्ष्मी जी। क्योंकि हम सीधा भगवान के पास जा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भगवान, हाँ भगवान तो अच्छे ही है, भगवान भी अंगीकार करेंगे, पर हम चांस नहीं दे सकते। कभी वो अंगीकार करेंगे, कभी बोलेंगे अरे इतने पाप करके मेरे मेरे पास ही आएगा क्या। पता नहीं, वो भगवान ना कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के द्वारा जाते हैं। यहाँ ये लक्ष्मी जी के द्वारा जाना, ये कैसा है ना, एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, कुछ होने वाला है इसलिए लेते नहीं है, कुछ हो गया तो उसके लिए लेते हैं। ऐसा ही लक्ष्मी जी भी है। भगवान के पास जाने जाते ही भगवान अवश्य क्रोधित होंगे, ऐसा होगा, ऐसा सोचकर हम जाते नहीं है। ऐसा हुआ तो क्या करें, ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी के द्वारा ही जाते हैं। अच्छा, तो इन पुरुषकार उपयुक्त गुणों को बताने के कारण श्री शब्द इतना मुख्य शब्द बनता है हमारे संप्रदाय में। इसलिए ही द्वयमंत्र में श्री शब्द का ही प्रयोग किया गया है। उस श्री शब्द के साथ ही इस स्तोत्र का भी प्रारंभ करते हैं कुलशेखर स्वामी, और बोलते हैं श्री वल्लभ। भगवान का नाम श्री वल्लभ, श्री का वल्लभ है भगवान। वल्लभ माने प्रिय, लक्ष्मी जी के प्रिय है। श्रीयफ पति ऐसा भी बोल सकते हैं, पर यह श्री वल्लभ बोल रहे हैं। इसमें एक तात्पर्य है। दुनिया में जो जो पति होते हैं ना, वो सभी प्रिय नहीं होते हैं। कभी होता है अरे ये पति मिल गया, इसके साथ जीवन तो बिताना पड़ेगा, ये शास्त्रानुसार जीवन बिताएंगे, पर प्रिय तो नहीं है। ऐसे भी पति होते हैं। किसी को पत्नी ऐसा होती है, अरे मंगलसूत्र धारण तो कर दिए, करा दिए, उनको 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 मंगलसूत्र पहना दिए, तो इसलिए इनके साथ जीवन बिताना ही है। पत्नी है पर प्रिया नहीं है, ऐसा भी दुनिया में मिलते हैं। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो विवाह को ही छोड़कर चले जाते हैं। वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो अलग बात है। तो एक बार पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिए तो, पति के रूप में स्वीकार कर दिए तो दोनों छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए। यहाँ विषय यह है कि कभी कभी पति वल्लभ नहीं होंगे, प्रिय नहीं होंगे, पर यहाँ भगवान जो पति है लक्ष्मी जी के, वो वल्लभ भी है। क्योंकि जब पति प्रिय नहीं होगा, पति है पर प्रिय नहीं है, तो इसकी बात सुनेगा नहीं। पर ये वल्लभ है इसलिए, प्रिय, वल्लभ माने प्रिय, इसलिए लक्ष्मी जी की बात सुनेगा ही। ये वल्लभ शब्द से मिलता है। अच्छा, तो श्री वल्लभ इति, ऐसा मुझे नाम संकीर्तन करना है, श्री वल्लभ, ऐसा नाम इति, श्री वल्लभ इति। उसके बाद बोलते हैं वरद इति, दूसरा नाम है वरद। श्री वल्लभ बोलना है, वरद बोलना है। ये लक्ष्मी जी जब पुरुषकार बनती है, तब तब तक भगवान वरद है या नहीं है पता नहीं। जब लक्ष्मी जी का पुरुषकार हो जाता है, तब भगवान वरद बन जाते हैं। वरान ददाती इति वरदः। हम जाकर जो भी वर मांगते हैं, उनको देने वाले बन जाते हैं, भगवान वरद बन जाते हैं। तो वरान ददाती इति वरदः, वर देने वाले भगवान, भगवान का ये नाम है वरद। इसमें एक व्याख्यान में दास देखा कि ऐसा भी अर्थ दिया गया है। क्या है, वरान द्यति इति वरदः, यानी कुछ लोगों का जो वर होता है, उन वरों को नाश करने वाले, खंडन करने वाले, वो वरद होते हैं।
तो ये क्या अर्थ हुआ? वर देने वाले हैं भगवान, किसी का वर नाश भी करते हैं क्या, उनका खंडन करते हैं क्या, ये भी हो सकता है क्या? तो बोला जाता है विरोधियों के जो वर होते हैं ना, उनको किसी तरह नाश भी करना पड़ता है ना। अब देखिए कोई ऐसा हिरण्यकशिपु है, इतना वर मांग कर आया है वो, है ना, रात में मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, बाहर मरूंगा नहीं, अंदर मरूंगा नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, इसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा नहीं, शस्त्र के द्वारा नहीं, अस्त्र के द्वारा, ऐसे कितना। वहां देखिए ना, वैसे जो वर मांगा है उसको तिरस्कार भी नहीं करना है, पर उसका खंडन भी करना है भगवान को। ऐसा किसी तरह भगवान एक मार्ग ढूंढकर किसी तरह उस वर को क्या करते थे, विफल कर देते हैं ना। ऐसा भी मान सकते हैं। और जब प्रत्यर्थी लोग, विरोधी लोग आकर वर मांगते हैं ना, उसको भगवान इनकार भी करेंगे, करना है कभी कभी। एक प्रार्थना सुंदर बाहुस्तव में कुरेश जी करते हैं, कुरेश जी के द्वारा विरचित पंचस्तव है ना, 5 स्तोत्र है उसमें। सुंदर बाहुस्तव, जो हमारे यहाँ की मधुरा है ना, यहाँ की मधुरी, उसके पास में भगवान सुंदर बाहु स्वामी, काल्लाड़गर बोलते हैं, सुंदर परिपूर्ण है वो भगवान, सुंदर है उनका नाम ही। उस भगवान के विषय में एक स्तव किए हैं, सुंदर बाहु स्तव। इस स्तव की रचना कब होती है? इस स्तव की रचना रामानुज स्वामी जी जब एक चोल राजा के द्वारा जो आपदा हुई, उसको उससे बचने के लिए जब मेलकोटे उस प्रदेश को गए थे, तिरुनारायणपुरम को गए थे, वहां लगभग बोला जाता है कि 12 साल है, कुछ लोग और भी ज्यादा ऐसा बोलते हैं। तो रामानुज स्वामी जी जब श्रीरंगम से अ, उस प्रांत को गए, उस प्रदेश को गए, उस संदर्भ में कुरेश जी तो उस चोल राजा की सभा को गए थे ना, सभा को जाते हैं वहां, हमारे दर्शन के लिए अपना दर्शन देकर कुरेश जी वापस श्रीरंगम लौटते हैं। श्रीरंगम लौटने पर उनको सदा रामानुज स्वामी जी का ही स्मरण होता रहता है, तो वो सोचते हैं कि इस जगह में रहने से उनका स्मरण होगा, बहुत दुख भी होगा, तो हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। तो कुरेश स्वामी यहाँ से सुंदरबाहु भगवान का जो तिरुमालिरंजोलई दिव्य देश है वहां जाते हैं। तो जाते समय श्री वैकुंठ स्तव का, अतिमानुष स्तव की रचना, उनकी रचना करते हैं। और तिरुमालिरंजोलई जाकर वहां सुंदरबाहु स्तव की रचना करते हैं। तो उस सुंदरबाहु स्तव के अंत में ये प्रार्थना रखते हैं भगवान की ओर, किंचेदंच विरिंच भावनवनाद्रीश प्रभो सुंदर प्रत्याख्यान पराङ्मुखो वरदतां पश्यन्नवश्यं शृणु श्रीरङ्गश्रियमन्वहं प्रगुणयन् त्वद्भक्तभोग्यां कुरु प्रत्यक्षं सुनिरस्तमेव विदधत् प्रत्यर्थिनां प्रार्थनम। यहाँ प्रार्थना करते हैं, अरे हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको इनकार मत कीजिए, इनकार मत कीजिए जी। आपकी जो वरदता है, वरद होने का जो स्वभाव है, उसको देखिएगा, उसको देखते हुए दास की जो विज्ञापना है उसको सुनिएगा। बोलते हैं श्रीरंग श्रियम अनवहम प्रगुणयन त्वद्भक्त भोग्याम कुरु। ये जो श्रीरंग श्री है, श्रीरंगम का ऐश्वर्य है, श्रीरंगम नामक ऐश्वर्य है, उसको और भी बढ़ाओ। श्रीरंग श्री श्रियम अनवहम प्रगुणयन, उसको और भी बढ़ाते हुए, उस ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, त्वद भक्त भोग्याम कुरु, आपके जो भक्त है उन भक्तों के लिए वो भोग्य बने, यानी श्रीरंग ऐश्वर्य को वो अनुभव कर सके, ऐसा कीजिए। त्वद भक्त भोग्याम कुरु, श्रीरंग श्रियम त्वद भक्त भोग्याम कुरु। और वहां बोलते हैं प्रत्यक्षम सुनिरस्तमेव विदधत प्रत्यर्थिनाम प्रार्थनम। जो प्रत्यर्थी विरोधी वर्ग होते हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं ना, भगवान के प्रति या किसी और के प्रति। सभी प्रार्थना अंत में भगवान के पास ही तो जाएंगे, तो उनकी प्रार्थना भी होंगे।
अब देखिए, हमारा जो विरोधी होते हैं ना, वो क्या सोचेंगे, अरे इनको ये मिलना नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना वो करेंगे। अब देखिए ना, भगवान के पास दो प्रार्थना आएंगे। अब कोई बोलेगा इसको बढ़ाओ, इसको अच्छी तरह बचाओ, कोई बोलेगा उसको बचाओ मत। तो यहाँ कुरेश स्वामी जी प्रार्थना करते, हमारा जो विज्ञापन है, हमारी जो प्रार्थना है, उसको सुनिएगा। और जो प्रत्यर्थी यानी विरोधी, विरोधियों की जो प्रार्थना है, प्रत्यर्थी नाम प्रार्थनम, उसको निराश कीजिएगा, उसको निरस्त कीजिएगा। प्रत्यक्षम सुनिरस्तमेव विदधत प्रत्यर्थी नाम प्रार्थनम। प्रत्यर्थियों की, विरोधियों की प्रार्थना को निरस्त करते हुए हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ जो भगवान की वरदता है, उसमें दो अंश आ जाते हैं। किसी का वर, किसी को वर देना, किसी का वर को खंडन करना, ये दोनों आ जाते हैं ना। तो वरान ददाती इति वरदः, दो अवखंडने ऐसा धातु है, एक और धातु, ये डुदांच दाने ऐसा धातु है। वरान ददाती इति वरदः, वरम वर देने वाला। और दो अवखंडने ऐसा एक धातु है। अवखंडन माने वो निराश करना, खंडन करना। आ, तब वरान द्यति इति वरदः ऐसा आता है, यानी वरों को खंडन कर देता है भगवान, वो भी वरद है। वरद शब्द का दो अर्थ है, विरोधियों के वर को खंडन करना है, भक्तों का जो वर है उसको स्वीकारना। अच्छा, ये वरद, श्रीवल्लभेति वरदेति, ऐसा वरों को देने के लिए कारण गुण क्या है? दया परेति, दया पर, भगवान का तीसरा नाम है दया पर, दया पर, दया पर इति। दया परा यस्य सह दया परः बोलते हैं। भगवान के लिए, भगवान के बहुत सारे गुण हैं, पर उन गुणों में जो दया है ना, वो अत्युत्कृष्ट है। दया परा, भगवान के लिए दया ही अत्युत्कृष्ट है, इसलिए दया पर भगवान है, दया को अत्युत्कृष्ट रखने वाले। भगवान की दया ऐसी है कि हमारे आழ்वार आचार्य अपने प्रबंधों में, स्तोत्रों में विधि ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे षटकोप स्वामी जी कई जगहों में विधि ऐसा बोलते हैं, तमिल में वो विधि ऐसा हो जाता है। विधितः कृतासी, ऐसा पराशर भट्टर जी का प्रयोग है। हम दुनिया में विधि शब्द का प्रयोग सुनते हैं ना, विधि रहो बलवान बोलते हैं। किसी को कुछ हो गया तो बोलते हैं अरे विधि ऐसी है, विधि ऐसा है, क्या करें। तो दुनिया में अ, विधि जो है वो ऐसा होता है कि हम उसको कभी भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। जैसा हमारा कुछ सर पे लिखा है तो उसको झेलना ही पड़ता है ना। जो कर्म हम पहले किए हैं, उनके फल जो होते हैं उसको अनुभव करना ही पड़ेगा, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते हम लोग। तो हम क्या होते हैं, कर्म परतंत्र, विधि परतंत्र होते हैं। अच्छा, हम विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, ये हमारा है। तो हमारा जो विधि है वो कर्म है, कर्म को ही विधि बोलते हैं, उसको हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही भगवान का भी एक विधि है जिसका भगवान अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। भगवान का विधि क्या है? भगवान का तो कर्म नहीं होता है ना। तो भगवान का विधि ये है कि उनकी दया है। भगवान का विधि दया है, क्योंकि जैसे हम अपने विधि का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान भी अपनी दया का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो हमें जैसा विधि है, वैसा भगवान के लिए कृपा है। इसलिए हमारे आழ்वार और आचार्य विधि शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान की कृपा को बताने के लिए। तो कृपा ऐसी होती है कि
भगवान उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। उस कृपा पर ही हमारा पूरा संप्रदाय प्रतिष्ठित है ना। हम क्या बोलते हैं? भगवान की कृपा, आचार्यों की कृपा। ये जो कृपा गुण है ना, इस कृपा गुण पर चलने वाला संप्रदाय है हमारा। वही तो सच है। भगवान की कृपा नहीं, आचार्य की कृपा नहीं तो क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान के लिए दया, दया, कृपा, कारुण्य, करुणा, ये सब पर्याय पद है। अच्छा, तो दया पर यानी भगवान के लिए दया ही अत्युत्कृष्ट है। ऐसा दया रखने वाले दया पर कहलाते हैं। संस्कृत में दया पर प्रथमा विभक्ति में, संबोधन में दया पर ऐसा होता है। ये सब संबोधन ही है। श्रीवल्लभ इति, वरद इति, दया पर इति, उसके बाद भक्त प्रिय इति, भवलुंठन कोविद इति। ये सब संधि होने पर भक्त प्रिय इति, भवलुंठन कोविद इति ऐसा हो जाता है। अच्छा, दास पदच्छेद करके ऐसा बता रहा हूं। भक्त प्रिय, ये अगला नाम है। अगला नाम है। शायद इस नाम का अनुभव हम अगले कालक्षेप में करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। 10:10 हो गए। तो ये बहुत बहुत देरी हो गई। तो हम अगले कालक्षेप में भक्त प्रिय देखेंगे। इसका दो अर्थ है। भक्त भक्तों के लिए भगवान प्रिय है, या भक्त भगवान के लिए प्रिय है। दोनों है ना। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ऐसा वहां विभाग करना पड़ता है। भगवान के लिए भक्त प्रिय है, भक्तों के लिए भगवान प्रिय है। दोनों अर्थ भक्त प्रिय शब्द में कह सकते हैं। समास को बहुव्रीहि समास करने पर, नहीं तो षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर ये दो अर्थ मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे बात है, उनका अनुभव हम अगले कालक्षेप में करेंगे। तो भक्त प्रिय शब्द का अर्थ अगले कालक्षेप में। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् आழ்வாரின் திருவடிகளே शरणम। दास को आज 7:30 बजे, हाँ, अनंतर मालिक में एक उपन्यास था, परांकुश पंचविंशति, उस ग्रंथ पर उपन्यास था। तो पहले 7:15 बोले थे, पर दास वहां गया तो थोड़ा विलम्ब हो गया उसको अरेंजमेंट करने पर। उसके बाद 7:30 बजे, और भी 5-10 मिनट हो गए थे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। पंचविंशति ना, 25 श्लोकों का अनुभव कराना था। वहाँ 1 घंटा पर्याप्त नहीं हुआ। एक आधा घंटा लिया था दास, ज्यादा। पर तभी वो उपन्यास पूर्ण नहीं हुआ था सही। पर वो अंत में 9 बजे, 9:05 हो गए, तभी उपन्यास समाप्त हुआ था। तो इसलिए दास बीच में कुछ मैसेज भी नहीं कर पाए। उसके बाद ही दास को मैसेज करना पड़ा, और उसके बाद वहां से दास को निकल कर घर आना पड़ा। ये सब अरेंजमेंट्स तो करना पड़ता है ना, इसलिए देरी हो गई। अगले कालक्षेप में हम पूरा श्लोक। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय